TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। जितनी भी BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का 3 साल हो गया लेकिन एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ। CGL4 का 1 साल हो रहा है, एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ। विडंबनाओं के बीच किस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है और परीक्षाओं पे एक अलग द्रोहकाल चल रहा है, ये हम लगातार आपको अलग अलग खबरों के माध्यम से अवगत तो करा ही रहे हैं। जुलाई के महीने का आश्वासन था, दावा था, वादा था। जुलाई निकल चुका है, अगस्त का पहला महीना निकल चुका है, लेकिन ऐसे में अब तक आपके हाथों में क्या मिला? क्या अभ्यर्थियों को TRE4 का डेट मिल गया? नहीं मिला। क्या अभ्यर्थियों के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में बिट के एग्जाम को लेकर कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला। क्या बिहार SSC की परीक्षा का तारीख निकल गया? नहीं निकला। ऐसे कई सारी परीक्षाएं हैं जिनको लेकर अब भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और एक लंबा इंतजार तो 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी किया जा रहा है। ऐसी कई परीक्षाएं हैं जो लंबित हैं और कई परीक्षाएं रद्द हैं, कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है इसी बिहार में। तो ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर छात्र नेता दिलीप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ा महा आंदोलन होगा और इसके ठीक पहले यानी कि 15 तारीख के ठीक पहले एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यह तय होगा कि क्या किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा रखी जाएगी, क्या अलग अलग आंदोलन अलग अलग परीक्षाओं के लिए किया जाए या सिर्फ एक आंदोलन सभी परीक्षाओं को लेकर किया जाएगा। ये छात्र नेता दिलीप ने उन अभ्यर्थियों से एक राय भी मांगी है। हम आपको बिना देरी के साथ पूरा वीडियो सुनाएंगे और देखिए किस तरीके से अलग अलग परीक्षाएं बिहार में अब भी लंबित हैं। बिहार SSC को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, छात्र नेता दिलीप खुद थे, उनके साथी थे, ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कुछ भी तारीखों को लेकर प्रमुखता से कोई आश्वासन नहीं मिला विभाग की तरफ से। BPSC TRE4 को लेकर 8 मई का आंदोलन आपको याद होगा, छात्र नेता दिलीप और तमाम उन अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन एक हासिल तो ये जरूर है कि TRE4 में कितनी सीटें आएंगी इसका कहीं ना कहीं क्लियरेंस CM सम्राट चौधरी ने कर दिया। लेकिन अब भी अधियाचना के बीच ये सारी चीजें फंसी हुई हैं, आयोग से विभाग, विभाग से आयोग, टेबल से टेबल, ये सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल होता नहीं दिख रहा। ऐसे में छात्र नेता दिलीप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 15 अगस्त के बाद क्या हमें फिर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? हम आपको बिना देरी के साथ छात्र नेता दिलीप को सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, TRE4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 1.5 वर्षों से सरकार द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। दूसरी तरफ BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का 3 साल हो गया लेकिन एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ। CGL4 का 1 साल हो रहा है, एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ। ऊपर से संविदा वेटेज ला दिया गया जो कि धांधली सेटिंग का एकदम आसान और सुरक्षित तरीका है। तो संविदा वेटेज हटना चाहिए, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। जितनी भी रिक्तियां हैं सभी विषयों में, भाषा विषय में भी एवं अन्य सभी विषयों में, क्लास 1 से 12 तक जितनी रिक्तियां हैं इन सभी रिक्तियों पर TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी होना चाहिए। BSSC का एग्जाम डेट घोषित होना चाहिए, संविदा वेटेज हटना चाहिए, लाइब्रेरियन बहाली आनी चाहिए, BET का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले होना चाहिए, उसमें उम्र सीमा जो पहले थी वही रहनी चाहिए यानी 55 साल। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तो 15 अगस्त के बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ समय से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ा आंदोलन पटना में किया जाए। तो इसमें आप लोगों से हम राय लेना चाहते हैं, आप लोग अपनी सलाह दीजिए कि क्या 15 अगस्त के तुरंत बाद एक बड़ा आंदोलन हो जिसमें सारे मुद्दे जो स्टूडेंट्स के जितने मुद्दे हैं, दरोगा सिपाही में पारदर्शिता का है, BSSC में पारदर्शिता का है, TRE4 का विज्ञापन है, BSSC एग्जाम डेट है, लाइब्रेरियन बहाली है, BET का आयोजन है, माने जो भी अभ्यर्थियों का, छात्र नौजवानों की मांग है, जो समस्या, उन सभी को लेकर क्या 15 अगस्त के तुरंत बाद एक बड़ा आंदोलन पटना में किया जाए, एक साथ सभी मुद्दों को लेकर, या अलग अलग किया जाए? तो इस पे आप लोग राय दीजिए। जहां भी ये वीडियो चले उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों को लेकर एक साथ एक बड़ा आंदोलन 15 अगस्त के तुरंत बाद हो, या TRE4 के लिए अलग आंदोलन हो, BSSC के लिए अलग आंदोलन हो, लाइब्रेरियन के लिए अलग हो, BET के लिए अलग हो। ये आप लोग राय दीजिए, क्योंकि आप लोग जो राय देंगे उसी आधार पे हम आगे काम करेंगे, आगे निर्णय लेंगे। और 15 अगस्त से पहले पटना में एक बैठक हम करेंगे। अभी चूंकि गांधी मैदान का गेट बंद है 15 अगस्त को लेकर, तो हम लोग जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे गांधी मैदान के नज़दीक कहाँ पे वो जगह हम लोग तय कर लेंगे तो बता दिया जाएगा। 15 अगस्त से पहले एक बैठक पटना में करेंगे, तो उसमें आप सभी लोग आइएगा, अपनी राय उसमें भी दीजिएगा, उस बैठक में भी अपनी राय दीजिएगा।
और उस बैठक में सभी लोगों को बुलाएंगे, टीआरई 4 वाले को भी बुलाएंगे, बीएसएससी वाले को भी, लाइब्रेरियन वाले को भी, बीईटी वाले को भी, माने सभी अभ्यर्थी छात्र नौजवानों को बुलाएंगे। तो आप लोग उस बैठक में भी राय दीजिएगा। अंतिम निर्णय पटना में 15 अगस्त से जो पहले एक बैठक होगी उसी बैठक में लिया जाएगा कि आंदोलन का डेट कौन सा हो 15 अगस्त के तुरंत बाद, और किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन करें। अलग अलग मुद्दों को अलग अलग लेकर आंदोलन करें, जैसे टीआरई 4 के लिए अलग करें, बीएसएससी के लिए अलग करें, या सभी मुद्दों को लेकर एक साथ आंदोलन करें। क्या करें ये आप लोग कमेंट में जरूर, जहां भी ये वीडियो चले उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइए कि क्या करना चाहिए। और पटना में एक बैठक भी करेंगे 15 अगस्त से ठीक पहले, 12 को हो सकता है या 13 को हो सकता है, डेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बता देंगे। एक दो दिन के अंदर बता दिया जाएगा, या तो 13 को होगा या 12 को होगा, जो भी होगा बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जहां भी ये वीडियो चले उसमें कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आंदोलन हो या सभी मुद्दों को लेकर एक साथ आंदोलन हो, ये आप लोग अपनी राय दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से तानाशाही कर रही है। आप देख रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर, छात्र का जो भी मुद्दा है उसमें देखिए सरकार तानाशाही कर रही है, और सदन में भी हम लोगों के लिए लड़ने वाला उस तरह से कोई नहीं है। तो इसलिए आप सभी एकजुट होकर, जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र नौजवान हैं, सभी लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर हम लोग को लड़ना है। बस आप लोग कमेंट करके बताइए, और पटना में जो बैठक होगी उसमें भी आप लोग आइएगा। और उसके बाद हम लोग 15 अगस्त के तुरंत बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कैसे क्या करना है, वो सब आप लोग राय दीजिएगा। उसी आधार पर हम बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। और जो सरकार इतनी तानाशाही कर रही है, तो अभी देखिए एमएलसी का चुनाव होने जाना है नवंबर प्रथम सप्ताह में। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव होगा। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। तो आप लोग जो भी वोटर नहीं बने हैं अभी भी वोटर बन सकते हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सड़क पे भी लड़ाई जारी रहे और सदन में भी हो। यानी कि सड़क पे जो लड़ रहे हैं हम लोग लड़ाई, वो तो लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर सदन में जाते हैं तो सदन में भी वहाँ भी लड़ने का मौका, आवाज़ उठाने का मौका अभ्यर्थियों के लिए मिलेगा। तो ये आप लोग को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिलीप कुमार चुनाव लड़े एमएलसी का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दरभंगा से, तो आप लोग वोटर बनिए, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वोटर बन जाइए। जो भी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, या तो इन 4 जिलों में से किसी जिला के निवासी हैं, या इन 4 जिलों में से किसी जिला में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, तो आप वोटर बन सकते हैं। अपने अपने जिला में, जिस जिला के आप निवासी हैं या जिस जिला में आप जॉब करते हैं, तो उस जिला में आप डीएम ऑफिस में जाइए। डीएम ऑफिस, जिलाधिकारी के ऑफिस के बगल में निर्वाचन कार्यालय होता है, उस निर्वाचन कार्यालय में जाके आप स्नातक निर्वाचन वाला फॉर्म लेकर भर दीजिए, एक फ़ोटो चिपका दीजिए, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट या ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों में से कोई एक, या तो मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिए उसमें, और मार्कशीट भी ओरिजिनल और आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेते जाइएगा, वहाँ पे दिखा दीजिएगा, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। नवंबर प्रथम सप्ताह में चुनाव होगा, तो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बीच से कोई विधान परिषद में जाए जो आपके लिए आवाज़ उठाए, जो सड़क पे भी लड़ रहा है और सदन में भी आपके लिए लड़े, तो आप अभी वोटर जरूर बन जाए, चाहे आप कहीं भी हों। अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन 4 जिलों में से किसी भी जिला के निवासी हैं या यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आप वोटर बन जाइए। और जो जॉब कर रहे होंगे उनके लिए है कि जॉब से संबंधित कोई सबूत वहाँ दिखाना पड़ेगा, उसका भी फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। तो आप वोटर जरूर बन जाइए, ताकि आपको वोट देने का अधिकार मिले। क्योंकि एमएलसी का जो चुनाव होता है स्नातक वाला, उसके लिए अलग से वोटर बनना पड़ता है। तो जो लोग 10 दिसंबर 2025 में जो हुआ था, अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर से शायद शुरू हुआ था, 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो लोग वोटर नहीं बने थे या जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, वो लोग वोटर जरूर बन जाइए। अपने अपने जिला में जाइए, जिलाधिकारी यानी डीएम ऑफिस के बगल में जिला निर्वाचन कार्यालय है, उसी में आप फॉर्म जमा कीजिए भर के, और वोटर बन सकते हैं। और बीएसएससी, टीआरई 4, दरोगा सिपाही में पारदर्शिता, लाइब्रेरियन बहाली, बीईटी का आयोजन एवं अन्य जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर 15 तारीख से पहले एक बैठक रखेंगे। अगर आप लोग सर्वसम्मति से तय कीजिएगा तो 15 अगस्त के तुरंत बाद हम लोग सभी मुद्दों को
मुद्दों को लेकर एक साथ आंदोलन करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आंदोलन कीजिए, तो 15 अगस्त के बाद तुरंत बाद हम लोग अलग अलग मुद्दे को लेकर फिर अलग अलग आंदोलन करेंगे। तो जो भी आपको सुझाव देना हो कमेंट करके दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। चूंकि फोन बहुत आता है तो बहुत सारा कॉल रिसीव नहीं भी कर पाते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम फोन रिसीव करें। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपने पूरी बाइट सुनी किस तरीके से एक एक विषय पे बातें रखी हैं छात्र नेता दिलीप ने। बेट एग्जाम की बात हो, बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो, बिहार एसएससी की बात हो, लेट की बात हो, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो बिहार में विडंबनाओं के बीच फंसी हैं। कलंक लगा हुआ है इन परीक्षाओं पे। ये कलंक कब खत्म होगा इसी का इंतजार है। और 15 के पहले एक बड़ी बैठक में ये तय होगा आगे की रूपरेखा, और साथ साथ 15 के बाद एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि बिना आंदोलन के इस बिहार में कुछ भी संभव होता नहीं दिख रहा। आपको याद होगा टीआरई 4 के लिए आंदोलन हुआ इसी साल, एस्टेट के लिए पिछले साल आंदोलन हुआ, उसके पूर्व में भी कई आंदोलन हुए, और अब तक सिर्फ हाथ लगा तो सिर्फ आश्वासन, वादा, लेकिन वादे अब तक पूरे नहीं हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।